श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। भुज बल विश्वास करी, राखस को न स्वतंत्र, मंडली के मणि रावण, राज करई निज मंत्र। देव जक्ष गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमारी, जीति बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर बर नारी। इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ, सो सब जनु पहिलहि करि रहेऊ। प्रथम ही जिन्ह कहूँ आय सुदीन्हा, तिनकर चरित सुनहु जो कीन्हा। देखत भीम रूप सब पापी, निशिचर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करि माया। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेन द्विज पावहि, नगर गाँव पुर आगि लगावहि। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगत यज्ञ तप ज्ञाना, सपने हूँ सुनिए न वेद पुराना। जप जोग विरागा, तप मख भागा, श्रवण सुनाई दस सीसा। आपुन उठि धावई, रहै न पावई, धरि सब घालई खीसा। अस भ्रष्ट आचारा, भाषण सारा, धर्म सुनिय नहीं काना। तेहि बहु विधि त्रासई, देश निकासई, जो कह वेद पुराना। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि रावण अपने बल के अभिमान में चूर होकर उसने सारे पृथ्वी पर आतंक फैला दिया। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलीक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपनी इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। मेघनाद से उसने जो कुछ कहा था उसे उसने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की, बहुत आज्ञाकारी पुत्र था। जिनको रावण ने मेघनाद से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की थी अब उन्हें भी सुनो। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे
वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर, गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण जैसे ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते दिखते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। ना हरि भक्ति थी, ना यज्ञ, तप और ज्ञान ही था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जहाँ ऐसा कुछ हो रहा होता था, वो सब ध्वस्त कर दिया जाता था। जप, योग, वैराग्य, तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता, उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। चारों तरफ अत्याचार ही अत्याचार फैला हुआ था। बरनी न जाइया नीति, घोर निशाचर जो करही, हिंसा पर अति प्रीति, तिनके पाप ही कवनि मिति। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में एक दोहा रामायण पाठ का आ जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।